हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज से हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स सम के पैटर्न्स। वैसे तो ये टॉपिक सुनने में बहुत ही आसान है, पर जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी सोचा नहीं जाता कि ये क्वेश्चन में भी प्रीफिक्स सम अप्लाई हो सकता है। तो उसी पैटर्न को समझने के लिए आज हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? मिनिमम सम ऑफ माउंटेन ट्रिपलेट्स 2। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। यू आर गिवन एन जीरो इंडेक्स एरे नम्स ऑफ इंटीजर। हमें एक एरे दिया हुआ है एंड उसमें ट्रिपलेट्स के लिए हमें 3 इंडेक्स दिए हुए हैं आई जे की। इज अ माउंटेन। वो माउंटेन कब होंगे? जब वो इंडेक्स इस फॉर्म में होंगे। बेसिकली आई इंडेक्स पहले होना चाहिए, देन जे आना चाहिए, देन हमारा के आना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि नम्स ऑफ आई शुड बी लेस देन होना चाहिए किससे? नम्स ऑफ जे से। एंड नम्स ऑफ के लेस देन होना चाहिए नम्स ऑफ जे से। तो अगर मैं देखूं कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है ना, तो क्या कह रहे हैं बेसिकली दिस आई क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए जे से। फिर कह रहे हैं कि ये के है ना, के भी जे से छोटा होना चाहिए। सो बेसिकली जो आई एंड के है, बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द टर्म ऑफ इंडेक्सेस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज। अगर दोनों हमारे नम्स ऑफ जे से छोटे होते हैं तो क्या होगा? हमें वो पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नम्स ऑफ आई होगा वो छोटा होगा और जो हमारा नम्स ऑफ के होगा वो छोटा होगा किससे? नम्स ऑफ जे से। तो मुझे ये पता चला कि दिस आई भी छोटा होना चाहिए हमारा जे से एंड के भी छोटा होना चाहिए जे से। तो मतलब जे बेसिकली बड़ा होना चाहिए इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये दोनों हमें क्या लेने होंगे? मिनिमम लेने होंगे। ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन, फिर देखेंगे क्या कह रहा है। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम हमें बताना है इफ और ट्रिपलेट्स का, और अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है तो हमें रिटर्न करना -1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? 8 6 1 5 3। अब इसका आंसर 9 है। 9 कैसे आ रहा है? ये लास्ट वाले 3 नंबर्स को ले रहे हैं और अगर इनका सम करेंगे तो 9 आएगा। देखो ट्रिपलेट्स कंडीशन तो एक ये थी कि एक तो ये दोनों छोटे होने चाहिए, मतलब साइड वाले जो भी है लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि 6 के केस में भी ऐसा, ये सिर्फ इसमें इसी के केस में पॉसिबल है, तो ये एक आंसर आएगा। मतलब एग्जाम्पल कोई और भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज 2 लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 3। तो अभी इस केस में हमारा ट्रिपलेट ये आएगा क्योंकि इसके दोनों साइड वाली वैल्यूज इससे छोटी है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 5 6 7 और 8। तो इसमें आंसर 8 आएगा। तो इसमें मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इट शुड बी कंटिन्यूअस, है ना। अब मान लो यहाँ पे 8 है, तब भी मेरा आंसर इस केस में 8 ही आएगा। सो लेट्स सपोज माई एरे वुड बी 2 8 5 1 3। तो इस केस में अगर मैं चेक करूँ ना, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है? छोटी हैं 8 से। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं? 2 5 और 1 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो मुझे 2 5 और 1 का कॉम्बिनेशन लेना है। क्यों? क्योंकि इसका सम ज़्यादा आ रहा है इससे, और मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि मुझे मिनिमम पॉसिबल सम फाइंड आउट करना है। तो मेरा आंसर इस केस में 2 5 1 आएगा एंड जिसका भी टोटल टारगेट बनेगा 8। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एरे मेरे को इस फॉर्म में दिया हुआ है 3 2 1। अब इस केस में क्या है ना, वो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं हो रही। यहाँ पे अगर मेरे पास 1, यहाँ पे लेट्स सपोज कोई और नंबर होता, 1 होता या 0 होता, है ना। वैसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो इसमें 1 भी वर्क नहीं करेगा। लेट्स सपोज कुछ ऐसा होता, 4 होता, इधर हमारे पास 8 होता और इधर हमारे पास बीच में बड़ा नंबर होना चाहिए तो 12 होता, तो ये सेटिस्फाई करता। पर इस केस में क्या है ना, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है। अब अगर तो ये चीज़ कंटिन्यूस होती, ट्रिपलेट्स अगर तो कंटिन्यूस फाइंड करने को बोला होता क्वेश्चन में, तो मैं कुछ नहीं करती यार, नॉर्मली अपना स्लाइडिंग विंडो लगाती, फोर लूप लगाती और चलती रहती। पर इस केस में ऐसा नहीं बोला गया। इस केस में इंडेक्सेस में बात की है थ्रू आउट होल द एरे, मतलब पूरे एरे के ऊपर जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो उस टर्म्स में बताना है। अब मुझे इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद अभी तक क्या समझ आया, कंक्लूड करते हैं। तो मुझे ये समझ आया कि एक तो नम्स ऑफ आई छोटा होना चाहिए किससे? नम्स ऑफ जे से। और दूसरी चीज मुझे ये समझ आई है कि के भी छोटा होना चाहिए जे से। तो मुझे ये समझ आया कि अगर मैं एरे में आइटरेट करूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से मिनिमम सम निकाल लूं, क्योंकि मुझे एट द एंड क्या चाहिए? 1 2 3 नंबर का सम, क्योंकि 3 क्या है? ट्रिपलेट्स है।
और इसमें से ये नंबर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मैक्स होना चाहिए किन से, इन दोनों से। ये एरे का मैक्सिमम नहीं है, बट ये इन दोनों से मैक्सिमम होना चाहिए। तो मतलब हमें लेफ्ट में भी मिनिमम निकालना पड़ेगा और राइट में मिनिमम निकालना पड़ेगा। हम मिनिमम निकालते हुए उसको ट्रैक करेंगे एंड फिर ट्रैकिंग के बेस पे अपना आंसर निकलेगा। अब यहाँ से मैंने एक लेफ्ट मिन करके वेरिएबल बना लिया, उसमें मैं ट्रैक करती जा रही हूँ। यार यहाँ से मेरी फोर लूप अगर मैं आगे से चला रही हूँ तो इसको तो ट्रैक कर लूंगी, पर पीछे वाले को कैसे ट्रैक करूंगी? अब पीछे वाले का मिनिमम ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूंगी, एक एरे बनाऊंगी जो मुझे पीछे से मिनिमम एलिमेंट बना के देगा। साथ साथ इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं किया, अगर उसका साइज लेस देन 3 है तो रिटर्न हो जाएगा -3, क्योंकि 3 ट्रिपलेट्स ही नहीं मिले तो कैसे ही पॉसिबल हो सकता है आंसर। फिर उसका क्या कर रहे हैं, पीछे से आंसर निकाल रहे हैं। अब क्या किया, पीछे से लूप चला ली n-2 पे और n-1 पे ऑलरेडी उसकी वैल्यू रख दी। कुछ नहीं किया, बस इसका मैक्सिमम निकाला है और इसका मिनिमम निकाला है, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। अभी तक का मिनिमम किस में स्टोर होगा, इस एरे में स्टोर होगा। और फिर करंट हमारे पास क्या वैल्यू हुई, उन दोनों में से मिनिमम निकालते जा रहे हैं। तो बेसिकली पीछे का मिनिमम हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। अब पीछे का मिनिमम निकल गया, अब हमें क्या करना होगा उसके बाद। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें आइटरेट करना होगा किस पे, फोर लूप पे, राइट। तो जब हम फोर लूप पे आइटरेट करेंगे तो उसमें से हमें जे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये बोलता है दैट आई इससे भी कम होना चाहिए और के हमारा जे से कम होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो जे है ना, ये मेरे आई को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट सम तो मैंने आई से निकाल लिया अगर मैं क्वेश्चन की टर्म्स में बात करूं, और ये जो जे है ना वो मेरा आई को आइटरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने लेफ्ट सम हर बार मेंटेन किया है और अब मैंने कुछ नहीं किया, ये बस एज इट इज कंडीशन उठाई और रख दी कि भाई जो लेफ्ट सम है, बेसिकली जो आई वाला है वो इससे जे से कम होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन की टर्म्स में बोलूँ, बेसिकली ये वाली कंडीशन उठाई और एज इट इज यहाँ पे रख दी। अब रिजल्ट में हर बार मिनिमम निकाल रहे हैं और इन तीनों का सम होगा, ठीक है। और अब रिजल्ट में एंड में चेक कर लो कि अगर तो मैंने इनिशियली इसको किससे करा था, मैक्स से इनिशियलाइज करा था, इंट मैक्स। अगर अभी भी इंट मैक्स है तो मतलब -1 आएगा, मतलब उसको ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको एट द एंड रिटर्न कर देंगे सम। सो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है, पैटर्न होता है। अब पैटर्न या तो यहाँ से मैक्सिमम निकाल के चलेंगे, यहाँ से मैक्सिमम निकालेंगे, या फिर यहाँ से मिनिमम होगा, यहाँ से मैक्सिमम होगा और बीच में कुछ नंबर होगा। तो अब अगर थ्रू आउट द एरे करना है तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए तुम इधर भी एरे बना सकते हो और इधर भी। अब जो कि मेरी लूप हमारी i 0 से n चल रही थी, तो इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इसको क्या किया, ऑलरेडी स्टोर करके रख के यूज कर लिया और अपना जो भी कंडीशन थी उस बिहाफ पे अपना सॉल्यूशन निकाल दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द मोर वीडियोज।